समझ लीजिए कि सिंध की सकाफ़त, सिंध की स्टडी, सिंध के कल्चर के बारे से सबसे बेस्ट ये लोकेशन है आपको स्टडी करना। टेक्नोलॉजी म्यूजियम यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो में, सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो के अंदर है ये सिंथोलॉजी म्यूजियम। और ये समझ लीजिए कि सिंध की सकाफ़त, सिंध की स्टडी, सिंध के कल्चर के बारे से सबसे बेस्ट ये लोकेशन है आपको स्टडी करना हो। यहाँ पे जीएम सैयद साहब की भी ये गैलरी है, कल्चर की गैलरी है, और उसके अलावा यहाँ पे पूरे की पूरी एक गैलरी है जिसके अंदर अजरक के बनाने के 15 के करीब प्रोसेस होते हैं, वो सारे के सारे दिखाएंगे, उसको हम चलेंगे। यहाँ से एक्चुअली ये डिपिक्शन है रियल लाइफ के, किस तरीके से सिंध के जो सकाफत के लोग हैं जो अपनी पुरानी सकाफत को यूज़ करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये मट्टी के घर हैं, अजरक है, जो सिंधी खवातीन का जो ओरिजिनल ड्रेस है वो है, और सिंधी टोपी पहने में, छड़ी, ये पंखे, ये सब चीज़ें वो डिपिक्ट करें कि जो ओरिजिनल इनका जो गांव देहात का कल्चर है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क ये है कि गांव देहात का जो सिंध का कल्चर है वो भी एक नहीं है पूरा, उसके अंदर भी इलाकों के हिसाब से है। जैसे कच्चे के इलाकों का अलग है, थरपारकर के इलाकों का अलग है, और एक इनका कहलाता है कि उत्तर विचोलो लाड़, उत्तर नॉर्थ है, विचोलो सेंट्रल है, और लाड़ साउथ है। और इनकी बोलियां भी फ़र्क है, इनके कपड़े पहनने के तरीके भी कुछ फ़र्क है, थरी लोगों के कपड़े काफ़ी फ़र्क है। यहाँ से आगे चलें, ये जिस तरीके से ख़वातीन घर के अंदर, वहाँ पर चक्कियाँ तो होती नहीं हैं, अनाज से डायरेक्ट अनाज से वो बनाती हैं, क्या नाम है, आटा। तो आटे की ये चक्की हाथ से पीसी जाती है। ये एक सिंधी आदमी दिखाया है, कोहली, हाँ कोहली बिरादरी, ये थर पारकर की ही है कोहली बिरादरी। और आजकल कुछ दिनों पहले एक इनमें एक प्रेम कोहली जो है ना, वो एक वाक़ये के बाद बहुत मशहूर हुआ था सिंध के हवाले से। ये इनकी चादरें हैं, ये हिंदोरो जो झूला होता है यहाँ पे सिंध का ट्रेडिशनल, और ये काम लकड़ी का पूरा होता है, ये बहुत ट्रेडिशनली बहुत पहले से बनता है। ये छोटे से लेके बड़े तक होते हैं, बैठने के कुछ सोफे भी होते हैं, बच्चों के झुलाने के लिए भी होते हैं, और बड़े लोगों के लेटने के लिए भी होते हैं। और इनका इस वक्त जो मरकज है सबसे बड़ा, जहाँ पे बनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो मिलता है आपको हाला में। हाला के अंदर आप जाइए, वहाँ पे आपको हर साइज़ के, हर लकड़ी के, हर क्वालिटी के और हर डिज़ाइन के आपको हिंदोरो मिलेंगे। और ज़ाहिर है अब क्योंकि ये आर्ट जो है वो बहुत ख़त्म हो रहा है, तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पायदार भी बनाना होता है, तो इस वजह से ये इतना आसान नहीं होता इसको ख़रीदना। और ये तो खैर बहुत बड़ा, ये तो बहुत महंगा होगा। सिंध के अंदर जैसे पाकिस्तान में 3% के करीब माइनॉरिटीज़ हैं, उन माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ी माइनॉरिटी हिंदू है, और हिंदू माइनॉरिटी तकरीबन समझ लीजिए कि जितनी भी पाकिस्तान में हिंदू बरादरी रहती है, वो हिंदू बरादरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे तकरीबन 95-90% सिंध में ही रहती है। सिंध के अंदर बहुत बड़ी हिंदू बरादरी है, और हिंदू बरादरी जो थे यहाँ पे ये बिजनेस से लिंक थे। और ये जो इन्होंने डिपिक्शन दिखाई भी है वो भी यही है कि हिंदू हाउस होल्ड है, पीछे इनके भगवानों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और ये आदमी जो है खातादारी कर रहा है। हिंदू जो थे वो बनिया के तौर पे बड़े मशहूर थे, खातादारी के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बड़े मशहूर थे। और इनकी यहाँ पे ये एग्जैक्टली वही, इनको ये लोग पोती कहते हैं, ये लोग, ये जो कागज़ का ये जो गत्ता है ये पोती कहलाता है, करीब है, ये पोती कहलाता है। इसके अंदर ये लोग अपने पूरे पूरे खाते रखते हैं, और कई 100 साल 200 साल तक रखते हैं ये पोतियों पे। ये जोगी 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 जो है वो बहुत ही मशहूर सिंध का कल्चर है, जोगी कल्चर। और ये सांप को, जिसको आप स्नेक चार्मर्स कहते हैं, सपेरा कहते हैं, सांप को पकड़ के, सांप को एक तो उसका तमाशा करा के, उसको दिखा के लोगों से ये उसका शो करा के पैसे लेते हैं, और उसको दिखा के पैसे अर्न करते हैं, उससे इनका घर बार चलता है। जोगी ट्राइब जो है ये बहुत ही मशहूर ट्राइब है यहाँ पे, और सिंध, राजस्थान, और ये थरपाकर, और इवन का पूरे सिंध के अंदर फैले हुए, लेकिन इनका जो मेन एरिया है वो वहीं से है। हाँ जी, एक जगह नहीं रहते, बंजारों की तरह घूमते फिरते रहते हैं, और जहाँ पे इनको सांप मिलते हैं ये जमा कर लेते हैं, उनको सांप का जहर निकाल के उसका शो कराते हैं। ये जट बिरादरी है, जाट बिरादरी, और ये लोअर इंडस का है ये। और यहाँ पे ये इनका ये ऊँट का इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से ये ऊँट के इनका सामान रखा हुआ है, ऊँट के जो ऊपर रखी जाती है जीन, उस तरीके का। और ये इस काम के लिए मशहूर है, ये जो लोहे के वगैरह के काम होते हैं इन चीज़ों के लिए। अगला डिस्प्ले तो है मेमन बिरादरी है। मेमन बिरादरी बहुत मशहूर बिरादरी है। मेमन जो है
वो समझ लीजिए कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वर्किंग क्लास है मेमन बरादरी सिंधी माशरे में। और ये सबसे ज़्यादा अगर आप आज भी देखें तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इनमें सबसे ज़्यादा आपको मेमन मिलेंगे, और इसके अलावा एक और बरादरी मिलती है शेख बरादरी, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हाँ, हाँ, और ये कपड़े के काम के लिए भी, ट्रेडिशनली कपड़े के काम के लिए मशहूर थे, और ये वर्किंग क्लास है, इन्होंने ये बहुत मेहनती क्लास है, और ये पूरे सिंध के अंदर फैले हुए हैं। और आज मॉडर्न डे के अंदर अगर इनको देखा जाए तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इनके लोग आपको मिलेंगे। दूसरे भी हैं लेकिन ये बरादरी काफ़ी मिलेगी आपको, मेमन बरादरी। शीदी बरादरी जो है आ, ये हमारे जो कराची के जो साहिल हैं, मकरानपुरी बेल्ट, उसके बाद कराची सिंध के साहिल के जितने भी साहिल हैं उसके अंदर ये शीदी बरादरी मिलती है। शीदी बरादरी यहाँ पे जो जम आई है वो आने का इनका बहुत पुराना टाइम है। ये आए थे असल में जो अरब ट्रेडर्स थे उनके साथ, स्लेव ट्रेड के साथ आते थे, फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ रुक गए, इसीलिए ये पूरी जो साहिली पट्टी है उसके ऊपर है। और ये पूरी साहिली पट्टी के ऊपर हमारा जो सिंध का कराची का जो एरिया है जिसको आप लियारी कहते हैं, वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी आबादी है। उसके अलावा जो वहाँ पे मछेरे हैं वहाँ पे भी इनकी बहुत बड़ी आबादी है। कराची के साहिलों पे जब आप वॉक पे वगैरह जाए तो वहाँ आपको मिलते हैं। और इनका जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी हद तक अफ्रीका से मिलता जुलता है। इनका एक शीदी मेला लगता है सबसे बड़ा। शीदी मेला हर साल होता है, वो मंगो पीर में लगता है। शीदी मेला बहुत मशहूर मेला है, वहाँ पे सारे शीदी आते हैं, और इनके जो जैसे ये ड्रम बजा रहे हैं उसी तरीके के ड्रम और उसी तरीके के इनके डांसेस हैं और उसी तरह के चैंटिंग है। ये लोग जिस तरह से चैंटिंग करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। जी हाँ, कुश्ती जो है ना ये इनका खेल है, और फुटबॉल में बहुत मशहूर है। फुटबॉल मॉडर्न है लेकिन ट्रेडिशनल नहीं है, लेकिन ये वहाँ से लियारी के इलाके से बहुत निकले शीदी। और ये इनका डिस्प्ले है। थरी हाउस है। थर का जो मैंने आपको बताया था कि कल्चर अलग अलग है, तो थर के इलाके के, थर जो है ये बेल्ट स्ट्रेच करती है सिंध की बेल्ट जो है ये इंडिया के थर पार कर इंडिया के इलाके तक जाती है, और पूरे इलाके में वो जो है वो फैली हुई है पूरे के पूरे एरिए में। और ये उनका लोकल हाउस होल्ड है, किस तरीके से ख़वातीन उनके कपड़े पहनती हैं, और उनके ट्रेडिशनल बर्तन, खिलौने, कपड़े। और थरी कल्चर में एक चीज़ और भी होती है, वो बैंगल्स पहने होते हैं उन्होंने हाथों में ऊपर तक। इसके अंदर डिपिक्टेड नहीं है लेकिन वो भी डिस्प्ले में अगर आप देखें कहीं तो आपको मिल जाएंगे कि वो पूरे पूरे यहाँ तक बैंगल्स पहने हुए होते हैं वाइट। रिली है। रिली जो है ये बहुत ही क्या नाम है, कट पीस से बनती है, बहुत ही मेहनत से बनती है। इसके अंदर एक कपड़ा इस्तेमाल नहीं होता, कई सारे कपड़े इस्तेमाल होते हैं। रली में भी फ़र्क है, मुख्तलिफ डिज़ाइन की रली होती है, इलाके इलाके से फ़र्क है। खैरपुर की रली, शक्कर की रली बहुत मशहूर है, लेकिन वो इससे डिफरेंट डिज़ाइन है जो अभी नज़र आ रही है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जो है डिफरेंट डिज़ाइन है, वो छोटे छोटे टुकड़ों से भी बनती है। एक होता है कि एक कपड़े के ऊपर फिर दूसरे कपड़े बुना के बनाई जाती है, और एक जो छोटे छोटे कपड़े जोड़ के बनाई जाती है, वो रली फ़िलहाल यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही। कि ये मुख्तलिफ अक़साम हैं, और धागे का कपड़े का बहुत कुछ धागे के डिज़ाइन होते हैं। ये है वो, ये वाली वो है जिसमें छोटे छोटे पीस जोड़ जोड़ के बनाई जाती है, छोटे छोटे पीस छोड़ के बनाई जाती है। और ये लुंगी सिंध की ट्रेडिशनल लुंगी। और जी, ये सैयद अली मीर शाह साहब ने इनको तोहफ़ा दिया था सिंधोलॉजी म्यूज़ियम को। सिंथोलॉजी म्यूज़ियम 1970s में इसका क़याम अमल में आया था। ये एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड दिखाया इन्होंने, और एक शादी की जो रसूमात होती हैं, सिंध की ट्रेडिशनल शादी की रसूमात, उसको दिखाया कि दूल्हा बैठा हुआ है और दुल्हन है, उसके साथ घर वाले हैं आसपास उनके। इसको सिंधी में लाऊं कहते हैं। लाऊं। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो दूल्हा दुल्हन के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो इनके दोनों के सर टकराते हैं। हर कोई दो दो दफा उनके आपस में, हाँ लाऊं इसको कहते हैं सिंधी में, वो टकराते हैं। ये एक रस्म है। पहले चावल, फिर मुट्ठी जो है ना, वो कोई चीज पकड़ के रखती है दुल्हन दुल्हन को, अंगूठी, वो उसको मुट्ठी खोलनी होती है दूल्हे को। हाँ, वो ज्यादातर जो मेरे जैसा होता है वो सुई हाथ में रखता है, वो मारता है तो हाथ खोल देती है। ये डॉक्टर इरफान शेख हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के चेयरमैन हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। आगे आगे हाँ, ये दूध पिलाने की जो रस्म है वो लेकर आ रही हैं। हाँ, ये मुख्तलिफ अदवार के कॉइन्स हैं, और ये इनके साथ डिस्प्ले का रखा हुआ अलग अलग कॉइन्स जो थे। वो जब भी कोई बादशाह आता था, कोई भी नवाब आता था, तो अपने हिसाब से
चीज़ों को बनाता था। ज़्यादातर ब्रॉन्ज में होते थे, सिल्वर में भी होते हैं। ये ग्रीन ग्रीन जो क्रस्टेशन आ रही है वो ज़्यादातर ब्रॉन्ज के ऊपर आती है। तो ब्रॉन्ज की ये चीज़ें हैं। ये अरब टाइम के कॉइन्स हैं यहाँ पे, जो कि भंबोर से भी मिलते हैं। इस साइड पे भंबोर वाले हैं, इधर से आना। ये भंबोर वाली साइड के भंबोर से मिलते हैं, छोटे छोटे से सिक्के हैं। मोहम्मद कासिम के ज़माने से मिलना शुरू होते हैं। और ये बैंगल्स हैं और ये कुछ ग्लूबंद हैं जो कि हाथ पे बांधे जाते हैं। हाँ, और पाँव पे मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ों के हैं जी। पाँव के भी हैं, हाथ के भी हैं और कुछ ये बाजू के भी हैं। तो ये मुख्तलिफ हैं जी। ये फैशन जो है वो ज़ाहिर है, ट्रेडिशन में जो फैशन है, ये माथा पट्टियाँ हैं मुख्तलिफ, और पाँव के भी हैं, ग्लूबंद हैं। सिंध के जो लोकल ट्रेडिशनल, ये इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से पहने जाते थे। ये पाँव के वाले बैंगल्स, हाथ वाले, नाक का, गले का नेकलेस, हाथ पाँव के, और हैवी ज्वेलरी समटाइम्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मटेरियल में नहीं होती थी, लेकिन वो बनाने में जो इतना टाइम लगता था तो उसकी वैल्यू बहुत थी। ये मुख्तलिफ ख़वातीन के जी चूड़ी, जी ये मुख्तलिफ चूड़ियाँ हैं। ये जो डिस्प्ले हैं, ये डिस्प्लेज जो हैं वो उनके हैं मुख्तलिफ जो मशहूर शख्सियात हैं, पोइट्स हैं, और क्या नाम है, सिंगर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। ये गैलरी उनके ऊपर है। ये जो ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले सैयद मुर्तज़ा ढाई का, जो इनका हाल ही में इंतकाल हुआ 2021 में। ये पोइट थे और इनकी मुख्तलिफ किताबें यहाँ रखी हुई हैं। हाँ, ये ढोल फ़कीर हैं। ये ढोल फ़कीर भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और सिंगर थे, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने साज़ बजाते थे। एकतारा के नाम से जिस मुख्तलिफ ये है, और इनकी ये मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, और इनकी सिंध के कल्चर को फ़रोग़ देने में बड़ी खिदमात हैं। ये इनका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, इनको तमगे मिले हैं, उनके तमगों की तस्वीरें हैं। ये प्रोफेसर शिवराम परवानी 1868 में पैदा हुए, राइटर थे सिंध के, और ये काफ़ी ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने से पहले की शख्सियत है सिंथोलॉजी म्यूज़ियम में। शेख अयाज जो हैं ये बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और बहुत बड़े ये प्रोफेसर हैं, पोइट रहे, और इन्होंने थिंकर हैं, राइटर हैं। और शेख अयाज का फ़लसफ़ा, शेख अयाज की पोइट्री के हवाले से आज जो है वो शेख अयाज के नाम से अयाज मेलो लगता है हैदराबाद के अंदर, और बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए काम करते हैं इस मेले के लिए। शेख अयाज की एक पर्सनल डायरी है जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ अपने हाथ की लिखी हुई उनकी चीज़ें हैं। तो शेख अयाज जो थे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं सिंध के कल्चर, सिंध की सकाफ़त के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये शाह लतीफ़ के जो है ना, शेख अयाज को कहा जाता है कि ये उन्हीं की फ़िक्र के, उन्हीं के लेवल के दूसरे आदमी हैं। ये अब्दुल हलीम बरोही साहब, ये स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट हैं और सिंध में बहुत मशहूर आदमी हैं। इनकी किताबें, इनकी शॉर्ट स्टोरीज़, राइटिंग्स पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। ऐसा कोई भी सिंधी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे इनके बारे में ना पढ़ाया जाए। और मुख्तलिफ इनके अवार्ड्स हैं। ये इनकी तस्वीर है, ये इनके मुख्तलिफ नुस्खे हैं जो उन्होंने लिखे हैं, जो इनकी किताबें लिखी हुई हैं वो हैं। और ये अवार्ड है, मादर वतन अवार्ड। हाँ, और ये ए के बी शेख साहब, हेड ऑफ़ द आर्ट डिपार्टमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी सर्विसेज हैं। और ये पब्लिक स्कूल सिंध के सिन्हा हाउस की तस्वीर ये सामने नज़र आ रही है आपको। उसके अंदर मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, उसके अंदर शेख साहब भी हैं, और शेख साहब की पूरी अटायर ये बनी हुई है। और ये उनके मुख्तलिफ अवार्ड्स, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जो सिंथोलॉजी म्यूज़ियम में रखे हैं। ये एक राइटर और गुलाम रब्बानी अगड़ो, और राइटर हैं और स्कॉलर हैं अगड़ो साहब, और इनकी ये पर्सनल अटायर, पर्सनल चीज़ें इनकी रखी हुई हैं यहाँ पे। इनकी किताबें हैं सिंधी लिटरेचर के ऊपर, गुलाम रब्बानी साहब की। ये इनकी मुख्तलिफ
वक्त औकात की इनकी पिक्चर्स हैं जो लोगों से मिले हैं। ये रब्बानी साहब काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं, किताबें इनकी। आगे प्रोफेसर AR नागौरी आर्टिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको मिला हुआ है नागौरी साहब को। इनके कुछ आर्ट पीसेस की तस्वीरें हैं और इनके काम करते वक्त की भी तस्वीरें हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये इनके वो टूल्स हैं, ये उनकी चीज़ें हैं, जैसे वो यहाँ पे अपना आर्ट क्रिएट करते थे। ये इनका पर्सनल पेन नज़र आ रहा है, ये इनकी बिलोंगिंग्स हैं। सोशियो पॉलिटिकल पेंटिंग्स के नाम से इनकी किताब नागौरी वॉइस ऑफ कंसाइंस उनके पर लिखी हुई। जी जी, तो फिर ये है। और इसके बाद जो है जाम साकी साहब जो हैं ये तरक्की पसंद हवाले से और उस तहरीक के हवाले से, लेफ़्ट के हवाले से ये बहुत मशहूर आदमी हैं। और इनकी कुछ तस्वीरें हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे। ये बेनज़ीर साहिबा के साथ तस्वीर है जिसमें इनको वो बुलाया गया है विटनेस के तौर पे और उनके कंधे पे ये जंजीर भी नज़र आ रही है। और इनकी बड़ी स्ट्रगल है, इनकी बिलोंगिंग, इनके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं। बशीर खान कुरैशी जो सिंधी की तहरीक के और सिंधी नेशनलिस्ट में बड़ा इनका नाम है, बशीर खास अली का। और ये सिंध से इनका ताल्लुक़ रहा है। और जी एन सैयद साहब के ये फॉलोअर्स में से हैं, उनमें इनका काफ़ी है। और ये इनका शायद कराची में ही इंतकाल हुआ था एक रैली के दौरान। उसके बाद हाँ, ये आपा शमसुन्निसा अब्बासी हैं। और एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर हैं। ये इनकी कुछ बिलोंगिंग्स हैं। 2011 में इनका इंतकाल हुआ है। ये इनकी डिग्रीज हैं, बैचलर्स की बिलोंगिंग्स। प्रोफेसर आबिदा जो हैं ये भी एजुकेशनिस्ट हैं। इनका ये ज़्यादा पुराना इनका इंस्टीट्यूशन नहीं है और इन्होंने भी सिंध की चीज़ों को, सिंध के लोगों को इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है अब्रॉड में। मुझे तकरीबन ये कई सालों के बाद ये चीज़ मिली है और हैदराबाद के बाज़ार में मिली है। और ये बाज़ार जो है एक्चुअली ये पुराने वाला बाज़ार है, हाँ, कराची। तो ये पीछे देखें, ये नीचे ओपन ट्रेन वाला बाज़ार है। कौन सा बाज़ार है नाम से? शाही बाज़ार। ये पुराने ज़माने का जो है ना, जिसके साइडों में ओपन ट्रेन होती है। कादरी एंड सन्स यहाँ पे मिले। और ये लट्टू इतनी बड़ी तादाद से मैं देखे हुए अरसा हो गया मुझे कराची में, जब मिलते तब मैं ये है जी।